पीस टीवी में एक नए प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर बात करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे मेहमान का जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं मैडम प्रोफेसर डॉक्टर आयशा साजिद। आपका ताल्लुक UMBC एफिलिएटेड विद मदीना टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद से रहा। आपका शोबा तिब से या पीडियाट्रिक से जो है वो 15 साल से वाबस्ता है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैडम पीस टीवी पे जैसे हम कंटिन्यूस प्रोग्राम करते रहे हैं नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो आज हम आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे और कुछ ताकि हमारे व्यूअर्स को नॉलेज में इजाफा हो सके। तो मैडम प्रोग्राम में कुछ इस तरह के सवाल करेंगे कि लोगों के लिए जो है वो एनीमिया और उसके जो खतरनाक नताइज बच्चों पे खास तौर पर मुरतब हो सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ इजाफा कीजिएगा। सबसे पहले मैडम हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि एनीमिया क्या होता है और कितनी तरह की आमतौर से टाइप्स होती है। जी बहुत शुक्रिया पीड्स टीवी के हवाले से कि आपने मुझे कम्युनिकेट करने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से। तो टॉपिक आपका जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनीमिया का मतलब आम ज़बान में खून की कमी है। इसको जनरल पब्लिक जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल से की मिकदार से इसको नापते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं एनीमिया की। कुछ एनीमिया जो ज़्यादातर मेजॉरिटी आप कह लें कि मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जिस्म में पैदा होते हैं, जिनमें एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। और कुछ एनीमियाज ऐसे हैं जो जिनमें बोन मैरो अपना काम मुनासिब कर रहा होता है, खून के खुलिये पूरी तादाद में बनते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां इस तरह की हैं कि उनकी जिस्म में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है, जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। तो हीमोलिटिक एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक ही चीज होती है या इसमें फर्क होता है? जी ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। हीमोलिटिक एनीमिया एक बीमारी आप कह लें है जिसमें उस बीमारी का इलाज करना होता है, जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक ग़िज़ाइयत की कमी का नाम है जो कि एक ट्रीटेबल कॉज है। ओके, तो मैडम पाकिस्तान में क्या प्रेवलेंस होगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एक आप कह लें मोहतात अंदाजे के मुताबिक 45% आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रेवलेंस है जनरल पब्लिक में, जबकि बच्चों में इसकी प्रेवलेंस तकरीबन 60% से ज़्यादा है। अच्छा। और ये वो तादाद है जो डॉक्यूमेंट हुई है। इसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अभी पहुंच ही नहीं पाते हॉस्पिटल तक, जिनकी कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। सही। तो आमतौर से क्या वजूहत होती है बच्चों में इतना ज़्यादा क्यों है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? कुछ मैडम हमारे व्यूअर्स से बताइए। जी आयरन डेफिशिएंसी की मुख्तलिफ वजूहत होती है, जिसमें सबसे बड़ी वजह ग़िज़ाइयत की कमी है, न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी जिसे कहा जाता है। बच्चे जो रूटीन में 6 माह की उम्र से बच्चों को दूसरी ठोस ग़िज़ा शुरू करा देनी चाहिए, लेकिन आम तौर पे अक्सर माएँ इसमें फेल हो जाती हैं, या आप कह लें कि बच्चे का टेस्ट नहीं बन पाता, तो जो उनको मुकम्मल तौर पे ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। उसमें कुछ ऐसे फैक्टर भी आ जाते हैं जिसमें आप कह लें लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉवर्टी है, कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी निगलेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के आयरन डेफिशिएंसी का बायस बनती हैं। सही। तो इसमें क्या सिम्टम्स मैडम नोटिसेबल होती हैं बच्चों के लिए? बच्चों में एक तो ऑब्वियस होता है कि रंगत का पीला पड़ जाना या फीकापन, जो लेकिन एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अक्सर पेरेंट्स इसको नोट नहीं करते। उन्हें नहीं पता चलता कि बच्चे का रंग पीला हो रहा है, और अक्सर वो डॉक्टर्स के पास किसी और वजह से आते हैं और फिर डॉक्टर उनको बताते हैं कि जिसकी रंगत पीली है या इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। तो बाकी जो अलामात है आमतौर पे उसमें मट्टी खाना, अक्सर बच्चे मट्टी खाते हैं या कुछ दीवारें चाटते हैं, पत्थर मुंह में डालते हैं, कागज़ खाते हैं, ये सारी आयरन की कमी की अलामात हैं। इसके साथ साथ रोते रोते एक सांस में चले जाना, अक्सर आप सुनते हैं माओ से कि बच्चा रोते हुए गुम हो जाता है, जिसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहा जाता है मेडिकल टर्म में। तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी की एक अलामत है। बच्चे का चिड़चिड़ापन, जिद्दी होना, नींद का ना आना, ये सारी आयरन डेफिशिएंसी की अलामत है। अच्छा मैडम, आपने जैसे भी बताया मट्टी खाना या पत्थर खाना, तो इसका कोई लिंक बनता है क्या? मेटालिक टेस्ट वगैरह कुछ क्यों आमतौर से देखने में आता है बच्चे ऐसे करते हैं? कुछ नहीं तो वो प्लास्टर उखाड़ना शुरू कर देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ये सारे इनका ताल्लुक एक्चुअली जो है एक ब्रेन मेटाबॉलिज्म से है। एक एंजाइम है जो आयरन डिपेंडेंट है। सही। उस एंजाइम की वर्किंग प्रॉपर नहीं होती, जिससे बच्चे में आप कह लें कि ये मेंटली वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। बच्चे में चिड़चिड़ापन, इसको पेगोफेजिया कहते हैं कि अनयूजुअल सब्सटेंसेस खाने का दिल करता है उसका, कच्चे चावल मुंह में डालेगा, दीवारें चाटेगा, इस सब का ताल्लुक उस एंजाइम से रिलेटेड है। और इंटरेस्टिंगली जैसे ही आप इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो विद इन 7 डेज
बच्चे में ये सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट आने लगती है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, 10 से 15 दिन में ये मट्टी खाने का अमल बेहतर हो जाता है। सही। तो मैडम इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? कोई कौन से खास टेस्ट हैं जिससे आयरन डेफिशिएंसी जो है वो डायग्नोस हो जाती जी, है? एक तो सादा सा टेस्ट है जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके ऊपर हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं, उससे हमें एनीमिया का पता चलता है। फिर स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि ये कौन सी टाइप का एनीमिया है। उसके लिए अगर हमें ये लगता है कि डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन लेवल करवाया जाता है, सीरम आयरन लेवल, TIBC, ये सारे टेस्ट ब्लड में होते हैं जिससे एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा आयरन डेफिशिएंसी में एनीमिया नहीं भी होता, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आयरन का लेवल बॉडी में कम होता है लेकिन एनीमिया आमतौर पे इतना मार्क्ड नहीं होता। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बगैर भी एग्जिस्ट करती है। सही। तो मैडम ऐसे कौन से फूड आइटम्स या ऐसे सब्सटेंसेस आप सजेस्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से आयरन क्विकली बढ़ जाता है बच्चों में खासतौर से? हाँ जी, अगर ये आयरन रिच सब्सटेंसेस अक्सर फल में जिस तरह से सेब है, केला है, ये सारे आयरन रिच फ्रूट हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये भी आयरन रिच है। कलेजी है, मीट है, फ्रेश मीट, इन सब में आयरन खातिर ख्वाह मिकदार में पाया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली छोटे बच्चों में ये सारी चीज़ें उतनी अमाउंट में देना मुमकिन नहीं होता। अगर डेफिशिएंसी एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हमें उसको सप्लीमेंट भी साथ देना पड़ता है। ठीक। कुछ पेरेंट्स ओवर कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा कम खाता है, या फॉर एग्जांपल आयरन के सप्लीमेंटेशन वो अपनी तरफ से शुरू करते हैं तो एक्सेस भी हो सकता है, तो मैडम वो क्या नुकसानदेह हो सकता है? जी, इसको डॉक्यूमेंट करने के बाद ही हमें आयरन सप्लीमेंट देना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में इसकी तादाद ज़्यादा हो जाए तो ये जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मुतासिर करता है, जैसे हार्ट में डिपॉजिट हो जाता है, लिवर डैमेज का बायस बनता है, पित्ते को मुतासिर कर सकता है। अच्छा। लेकिन वो एक्सेस, बहुत एक्सेस अमाउंट में अगर चला जाए तो उसमें ये प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा मैडम, कभी कभी देखने में आता है कि कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो क्या आयरन सप्लीमेंट देने के बाद कोई साइड इफेक्ट जो है वो नोटिस में आते हैं? हाँ जी, आयरन सप्लीमेंट देने से अक्सर हार्ट बर्न होता है, जिसे तेजाबियत में देखिए तेजाबियत कहा जाता है। बच्चों में अक्सर कुछ आयरन प्रेपरेशन ऐसी होती है जिनकी वजह से बच्चों को कब्ज हो जाता है, कुछ बच्चों को डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाते हैं। तो ये सारी चेंजेस आ सकती हैं आयरन की वजह से। दांतों की स्टेनिंग हो जाती है क्योंकि वो कलर्ड होता है आयरन की प्रेपरेशन, ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक। तो मैडम आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैडम आखिर में बस ये कोई एक खास मैसेज आप ऑडियंस को या व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगी कि आयरन के लिए या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो क्या मैसेज परसीव करें इस सारी डिस्कशन का, और दूसरों को क्या बताएं? जी, आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये ट्रीटेबल कॉज है जिसको आप अर्ली अगर आइडेंटिफाई कर लें तो ट्रीट कर सकते हैं। तो माओं के लिए, स्पेशली वालिदैन के लिए ये एक पैगाम है कि अपने बच्चे को 6 माह की उम्र से ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल शुरू करा दें। नो डाउट दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, दूध में खातिर ख्वाह मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन दूध बच्चे की ग़िज़ाइयत की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 6 माह की उम्र तक पूरी करता है। उसके बाद उसको डेफिनेटली ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत है और दूध की मिकदार हमें आहिस्ता आहिस्ता करके घटानी पड़ती है ताकि वो आयरन को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प कर सके। तो और अगर आपके बच्चे में अगर ऐसी कोई अलामत पाई जाती हैं जिनमें चिड़चिड़ापन है या मिट्टी खाना या पेट में कीड़े होना, तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। इसको आम सादा बात ना समझें, ये आयरन की कमी के अलामत हैं। इससे अगर आयरन की कमी को टाइमली आप ट्रीट करेंगे तो आपके बच्चे की अल्टीमेट जो ग्रोथ है वो बेहतर होगी। राइट। तो मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी। तो आप थी प्रोफेसर डॉक्टर आयशा साजिद, जिन्होंने हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के हवाले से बहुत सारी मीनिंगफुल और बेनिफिशियल चीज़ें बताई। आई एम श्योर के व्यूअर्स आपको ये सेशन हमारा जो है बहुत पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा जब ये प्रोग्राम हम रन कर रहे होंगे फेसबुक पे, पीच टीवी पे, और ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस पेज को। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मैडम।